हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ग्रामेटिकल पेयर्स। नो सूनर डैश द फायर अलार्म देन द एंटायर बिल्डिंग डैश इवैक्यूएटेड। इसमें हम डिड और हैड दोनों यूज कर सकते हैं, बट हमको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी डिड आएगा तो हमारे क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। डिड के साथ वॉज दिया है जो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हैड के साथ वॉज है, ये हो सकता है। द फायर स्टार्ट्स इज नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के साथ वॉज आया है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blank with the correct conditional structure. If he dash harder last year, he would have cleared the AIMS entrance exam. जब भी हमारे सेंटेंस में if से स्टार्ट होगा तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और वो उसमें 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जब if यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा तो सेंटेंस में आगे will यूज किया जाएगा। सेकेंड होगा if और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो हम उसके साथ वुड यूज करेंगे। और थर्ड होगा if उसके साथ हैड यूज होगा तो सेंटेंस में आगे वुड हैव यूज होगा। अब इसमें से आपको कुछ भी दिया जा सकता है और कोई सा भी डैश करके पूछा जा सकता है। जैसे आगे सेंटेंस में विल दिया है और V1 की जगह पे आपको पुट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इफ ही वुड हैव लिखा है तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर काम में आएगा, तो यहाँ पे होगा हैड। तो हैड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हैड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये तीनों सेंटेंस आपको रूल याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेंस सीक्वेंस करेक्टली। बाय द टाइम द डॉक्टर्स अराइव्ड एट द सीन द पेशेंट डैश रिससिटेटेड। यहाँ पर सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, हैज़ यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। हैड हो सकता है, वॉज हो सकता है, इज़ नहीं हो सकता। अब हमें एक बात ध्यान देनी होगी, ये सिंपल पास्ट में है तो उससे पहले एक एक्शन ख़त्म हो चुकी होगी, उसके लिए हम हैड यूज़ करते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा हैज़ बीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक मेकिंग श्योर द क्लॉज is logically and grammatically sound. You will not be allowed to enter the examination hall unless you dash your original admit card. इसमें do not use नहीं हो सकता बिकॉज सेंटेंस में ऑलरेडी एक बार हो चुका है। will produce and are producing, ये हमारे 3 ऑप्शन हैं। इसमें जब सेंटेंस में पहले फ्यूचर की बात की गई है तो unless की बात हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। विल प्रोड्यूस सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, आर प्रोड्यूसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री इंडिकेटर ऑफ ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। एम्स दिल्ली इज वाइडली रिगार्डेड एज द डैश मोर प्रेस्टिजियस, मोस्ट प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस, मच प्रेस्टिजियस। तो जब 3 या उससे अधिक की तुलना की जाती है तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया जाता है। जब भी 2 के बीच कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा मोस्ट प्रेस्टिजियस। Identify the grammatically correct arrangement of adjectives in the sentence. She bought a dash bag for her medical rounds. इसके लिए आपको adjective किस क्रम में यूज़ किए जाते हैं ये याद रखना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, OSASCOMP। ओ मतलब ओपिनियन रिलेटेड, जैसे ब्यूटीफुल, नाइस, लवली। S फॉर साइज, A फॉर एज, S फॉर शेप, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन, M फॉर मटीरियल एंड P फॉर पर्पस। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास 4 एडजेक्टिव हैं। एक है स्मॉल, एक है लेदर, एक है ब्लैक एंड वन इज एंटिक। अब हमें ओपिनियन रिलेटेड इसमें से कोई सा नहीं दिख रहा है। साइज रिलेटेड स्मॉल, तो स्मॉल सबसे पहले आएगा। देन फिर है एज, एंटिक जो है वो एज में आता है, तो उसके बाद एंटिक यूज़ करेंगे। उसके बाद लेदर एंड ब्लैक, ब्लैक जो है इसके बाद हमारा कलर आता है, ब्लैक यूज़ होगा। एंड लेदर जो है वो मटेरियल है, तो उसके बाद लेदर होगा। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ब्लैक पहले आके ये नहीं हो सकता, स्मॉल एंटिक, या दिस इज द राइट आंसर। तो हमको ये पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट एडवर्ब modification to fill in the blank. The technician performed the delicate surgical prep dash ensuring no contamination occurred. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है हाईली मेटिकुलस, ये है एडजेक्टिव एंड हाईली इज एडवर्ब। तो ये जो फ्रेज़ है ये किसी नाउन के लिए सही हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करना है, तो ये सही नहीं हो सकता। एक्सट्रीम मेटिकुलसली, एक्सट्रीम जो है एडजेक्टिव है एंड मेटिकुलसली इज एडवर्ब, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कभी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होता। एक्सट्रीमली मेटिकुलसली, ये दोनों एडवर्ब हैं, तो एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए दूसरी एडवर्ब का यूज़ किया जा सकता है, तो एक्सट्रीमली मेटिकुलसली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट inversion clause to follow the negative adverbial indicator. Rarely dash such a flawless surgical demonstration by a resident doctor. इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा rarely, do और does, सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा डू। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसको हम समझने की कोशिश करें तो बर्न मतलब जलाना, बर्न का मतलब होता है जलाना, ओके। और मिडनाइट मतलब आधी रात को ऑयल से लोग पुराने समय में लैंप जला के, दीपक जला के पढ़ा करते थे, तो आधी रात को कोई ऑयल में, तो इसका क्या मतलब होगा? टू वेस्ट रिसोर्सेज अननेसेसरीली, टू कॉज एन एक्सीडेंट, डिजास्टर, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ये इससे थोड़ा मैच हो रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिटिगेट। जैसे हम कह सकते हैं मेडिसिन मिटिगेट्स पेन। वर्ड से सेंटेंस से हमको समझ में आ रहा है मिटिगेट मतलब कम करना, ओके। एलिविएट मतलब भी होता है कम करना। एग्रेवेट मतलब होता है बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब भी बढ़ाना और उत्तेजित करना। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एलिविएट, ओके। ये हमें याद रखना होगा। Select the most appropriate antonym of the given word. Benevolent. Okay? इसका मतलब होता है kind. अब हमको antonym बताना है। Generous मतलब भी kind होता है, ये नहीं हो सकता। Compassionate मतलब दयालु जिसको कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। Malevolent मतलब होता है दुष्ट जिसको कहते हैं, ये kind है, ये दुष्ट है, तो ये antonym हुआ। इंडिफरेंट
बेपरवाह जिसको कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है दुष्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिट दिस ऑब्जेक्टिव केस फॉलोइंग द प्रपोजिशन। बिटवीन यू एंड डैश द न्यू हॉस्पिटल पॉलिसीज सीम हाईली बेनिफिशियल। जब भी हमारे सेंटेंस में बिटवीन या फिर among with for जैसे प्रपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं, तो हमारा जो इसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ओके, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वो नहीं हो सकता। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वो नहीं हो सकता। मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और वी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये नहीं हो सकता। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस अ डे। जब हमको टेक कहा गया है एक्टिव वॉइस में, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द correct indirect speech transformation. The doctor said to the patient, take these medicines twice. यहाँ पर advised, ordered, suggested, says. says कभी नहीं होता है indirect बनाते टाइम, तो हमें ये ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। अब हमें देखना है तीनों में से क्या होगा। जब भी हमें imperative, ये imperative sentence है, ओके, तो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह हो जाता है एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड। ओके, सो एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड नहीं हो सकता। ओके, सो अब हमको इन दोनों में फाइंड आउट करना है। तो हमेशा वर्ब के साथ टू, मेन वर्ब के पहले हमेशा टू का यूज होगा, ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। ओके, सो यहाँ पर टू टेक होगा और दीज की जगह दोज हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर फॉर द एक्टिव सेंटेंस। द सीनियर सर्जन इज परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो हमें इसका रूल याद रखना होगा। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका पैसिव बनेगा, ये रूल हमको याद रखना होगा। ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, आईएनजी की फॉर्म की जगह हो जाएगा बीइंग, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, देन बाय, देन सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, वॉज नहीं हो सकता क्योंकि ये इज में है, हैज बीन नहीं हो सकता, इज बीइंग, इज परफॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट हमारे क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हम बीइंग यूज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, fill in the blank with the appropriate auxiliary verb form. A committee of 10 doctors investigating the outbreak of the rare disease. यहां पर हमको सब्जेक्ट देखना होगा। कई लोग 10 डॉक्टर्स देख के आर लगा देंगे, बट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कमिटी, और कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन, जो एक यूनिट को बताता है, मतलब कमिटी इज ए यूनिट। ओके, तो हम कमिटी लेंगे तो इसमें इज आएगा।